प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि सार शब्द जो सतपुरुष परमात्मा है, यह सार शब्द किस अवस्था में प्राप्त होता है। कौन सी अवस्था आती है जिस समय हमें सार शब्द सुनाई देता है, वो अवस्था क्या है। आजकल के बहुत सारे लोग हैं, साधु महात्मा हैं, जो कहते हैं कि चलते फिरते हर समय सार शब्द सुनाई देता है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे सार शब्द सुनाई देता है, मैं चलता हूं, फिरता हूं, उठता बैठता हूं, कुछ भी करता हूं, मुझे सार शब्द सुनाई देता रहता है। सज्जनों, अगर आज आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो पूरी तरह से मैं पर्दाफाश कर दूंगा कि सार शब्द किस अवस्था में सुनाई देता है। और आजकल जो लोग कहते हैं कि मैं सार शब्द सुन रहा हूं, क्या वो सही है कि गलत है। बस आप सभी को मेरे सत्संग में बने रहना है, पूरा सत्संग ध्यान से सुनना है। सज्जनों, इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम सद्ज्ञान भंडारे में कुछ भक्तों का विशेष दान आया है। महेंद्र कुमार पटेल जी जिला नवसारी गुजरात के रहने वाले हैं। हमारा हर एक सत्संग सुनते हैं बड़े ध्यान से। इन्होंने 5 किताबें भी मंगवाई थी और कुरियर के द्वारा इनके यहां पहुंच भी गई। इन्होंने उस समय भी भंडारे में दान भेजा था और दोबारा फिर से इन्होंने दान भंडारे में भेजा है। महेंद्र कुमार पटेल जी बड़ी भक्ति प्रिय भक्त हैं। सद्गुरु में बड़ी अनंत श्रद्धा प्रेम है इनका। सत्संग को प्रतिदिन सुनते हैं, हर सत्संग को सुनते हैं, खूब खूब आशीर्वाद है इनको। साथ ही साथ माया शर्मा जी और लेखराम शर्मा जी द्वारा संत सेवा सद्ज्ञान भंडारे में दान आया है। ये जिला मंडी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों लोग, बड़ी भक्ति है, बड़ा प्रेम है और बड़ी ही अच्छी सोच है इन लोगों की गुरु साधु संतों के प्रति। बड़ा सुंदर दान किया है और 15 अप्रैल के भंडारे में आने वाले भी हैं लोग। सभी भक्तों ने दान कर रहे हैं, खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, सार शब्द किस अवस्था में प्राप्त होता है, आज मैं वो अवस्था आपको बताने जा रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब की साखी है। वाणी में सदगुरु कहते हैं, देखिए मैं वाणी का प्रमाण क्यों देता हूं। सदगुरु की वाणी का प्रमाण इसलिए देता हूं कि सदगुरु की वाणी से ही आप सभी समझेंगे। अगर मैं बताऊंगा कि मैं स्वयं की वाणी से या स्वयं से ये बात कर रहा हूं तो आप सभी को विश्वास नहीं होगा। हमारे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी का मैं प्रमाण देता हूं कि कबीर साहब की वाणी का प्रमाण दूंगा तो आप सभी समझेंगे। बाकी मैं सारी चीज अनुभव करके बोल रहा हूं, हर चीज में देख करके बोल रहा हूं, समझ करके साधना करके बोलता हूं। कोई भी बात बिना साधना किए मैं नहीं बोलता हूं। पहले स्वयं समझता हूं, स्वयं देखता हूं। साधना में अगर सही आती है तभी उस बात को मैं बोलता हूं। और सदगुरु की वाणी में हर एक चीज को साधना में उतार कर देखता हूं, इसलिए उनकी वाणी का प्रमाण देकर आपको समझाता हूं। कुछ लोग साधु संत कह देते हैं अपने शिष्यों को कि वो तो वाणी किताबों का ज्ञान देते हैं, उनका सत्संग मत सुना करो। मेरे सत्संग को कहते हैं किताबी ज्ञान। सज्जनों, किताबी ज्ञान नहीं है, सदगुरु का ज्ञान है। और जो संत कहते हैं कि मैं किताबी ज्ञान देता हूं, वो संत खुद वाणी बोलते हैं, अपने आप को नहीं कहते। मगर मेरा अनुभव ज्ञान है और अनुभव सदगुरु के द्वारा जो होता है उनकी वाणी के द्वारा साधना में, उसी ज्ञान को मैं आप सभी को बताता हूं।
आज का पूरा मूल अनुभव ज्ञान है, आप सभी को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सदगुरु कहते हैं, अधर दुलई चापी विका अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। सज्जनों, इस वाणी की गहराई में हम सभी को उतरना है, गहराई को सोचना है। सदगुरु कहते हैं, अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन हुए। अधर मतलब धर से परे, धर से जो परे, दुख से भी परे कहा जा सकता है, धर से भी परे कहा जा सकता है, प्रकृति से भी परे कहा जा सकता है। सदगुरु कहते अधर दुलैचा पीव का अधर दर्शन हुए। अधर दुलैचा पीव का है, अधर में ही आपको दर्शन होगा। और वो अधर है कहां, इस चीज को सदगुरु कहते हैं कि काया के बाहर लखे संत कहावे सो। काया के जो बाहर देखेगा अधर में, उसी को उस परमात्मा का ज्ञान होगा, वही सार शब्द परमात्मा जो है उनका वो ज्ञान कर पाएगा। अब इसका मूल कारण क्या है अधर का? क्योंकि आपकी आत्मा तो शरीर से बाहर है, आत्मा की सूरत संसार में फंसी है शरीर में, जिसके कारण ये नाना क्रियाएं कर रही है। सज्जनों, तो जहां आपकी आत्मा है ना, वहीं से आप परमात्मा का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे परमात्मा तो कण कण में है। कोई भक्त कहते हैं कि परमात्मा कण कण में नहीं है। नहीं सज्जनों, परमात्मा कण कण में है, मगर आप कण कण में ढूंढने जाएंगे तो आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। परमात्मा कैसे मिलेंगे? जहां आपकी आत्मा है वहीं से परमात्मा का ज्ञान आप कर पाएंगे। परमात्मा बहुत विराट है, विशाल है, अनंत है, अपार है। उनका ज्ञान आपको कहां से होगा? जहां आपकी आत्मा। ये देखिए मूल भेद है सज्जनों, इसको ध्यान से समझिएगा। परमात्मा का ज्ञान आपको कहां से होगा? जहां आपकी आत्मा है। क्योंकि सदगुरु तभी कहते हैं, आत्म चीन्ह चीन्ह परमात्म ओ संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। अब सज्जनों, सदगुरु क्या कहते हैं? आत्म चीन परमात्म चीन्हे संत कहावे सोई। परमात्मा कण कण में तो जरूर व्याप्त है, मगर आपको कैसे उनका ज्ञान होगा? आप वहीं से जान सकते हैं जहां पर आप हैं। आप कौन है? आप शरीर नहीं, आत्मा नहीं। शरीर नहीं, आप आत्मा है। जहां आपकी आत्मा है ना, वहीं से आप परमात्मा का ज्ञान कर सकते हैं। बहुत से लोग साधना पर उंगली उठाते हैं। क्या परमात्मा का बंधेज है कि वही मिलेंगे तो मिलेंगे परमात्मा? क्या उनका भी कोई नियम कानून है? सज्जनों, परमात्मा का नियम कानून नहीं है। परमात्मा को आप कहीं भी बैठकर साधना करेंगे, हर जगह मिल जाएंगे, मगर उनके मिलने का जो मूल रहस्य है, मूल जगह है, वो आपकी आत्मा ही। आपकी आत्मा से ही परमात्मा को आप जान सकते हैं। प्रथम में आपको अपनी आत्मा को जानना होगा और उसके बाद अपनी परमात्मा को जानना होगा। ये भेद है। तो सज्जनों, परमात्मा अधर में इसलिए उनका ज्ञान होगा कि अधर में आत्मा है और आत्मा के साथ परमात्मा है। तो अब इस भेद को यदि जानना है तो सदगुरु कहते हैं कि यही भेद काया से बाहर। ये भेद कहां है? काया से बाहर है। जाने बिरला कोई, इसे कोई बिरला जान सकता है। अब देखिए, सार शब्द क्या है? सतपुरुष परमात्मा। यहां पे बहुत से संतों को सार शब्द का ज्ञान ही नहीं है। आज मैं हर चीज समझाऊंगा आप सभी को। कुछ संत सार शब्द चिल्लाते तो जरूर है, मगर उन्हें सार शब्द का ज्ञान ही नहीं कि आखिर सार शब्द है क्या। सार शब्द परमात्मा घोतक शब्द है। सत्य नाम, सार नाम, निज नाम, सतपुरुष, कबीर साहेब, सतगुरु, परमात्मा, साहेब, ये सभी परमात्मा घोतक शब्द है। उन्हीं में से एक शब्द है सार शब्द, वो कहते हैं परमात्मा को। तो अब सज्जनों, यहां पर क्या हमारी भूल हो जाती है कि जब हम साधना करते हैं तो साधना में जो खिंचाव होता है और जो शब्द सुनते हैं उसी को हम सार शब्द मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सार शब्द वो नहीं, सार शब्द अभी बहुत आगे है।
अभी तो आपको आत्मा का ज्ञान करना है साधना करके, अपने शब्द को सुनना है, आत्मा का ज्ञान करना है, उसके बाद परमात्मा का ज्ञान होगा। इस वेद को संत जानते नहीं, खाली चिल्लाते हैं सार शब्द सार शब्द सार शब्द। क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि अनुभव तो उन्हें है नहीं, साधना उन्होंने की नहीं है। साधना करेंगे तब ना इस चीज का ज्ञान होगा। सज्जनों, मैं भेद पूरा नहीं खोलूंगा, बस इशारा आपको दे रहा हूं, आप सभी इसको सुनिएगा, समझिएगा। पूरा भेद तो 15 अप्रैल को खुलेगा, 15 अप्रैल के भंडारे में आपको हम सारी बात बताएंगे। तो सज्जनों, अब यहां पर हमें विचार करना है कि आजकल जो संत महात्मा गण या भक्तगण बोलते हैं कि हमें सार शब्द सुनाई देता है चलते फिरते उठते बैठते। तो अब सज्जनों विचार करिए, सदगुरु बार बार कह रहे हैं कि यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। ये भेद जो है काया से बाहर है, शरीर से बाहर का भेद है। जब शरीर से बाहर का भेद है तो आपको चलते फिरते उठते बैठते सुनाई शरीर में कैसे देता है? यहीं पे सज्जनों आपको समझना है। बहुत से लोग कहते हैं कि सार शब्द हमें चलते फिरते सुनाई देता है। सज्जनों, सबसे बड़े झूठ बोलते हैं वो लोग। इनका झूठ यहीं से आप समझिए, यहीं से पकड़िए कि सदगुरु कहते हैं ये सारे भेद काया से बाहर, सारा भेद काया से बाहर का है, शरीर से बाहर का है। तो जब शरीर से बाहर का, शरीर से बाहर जाएंगे तब ना सुनेंगे आप। मगर संत लोग क्या कहते हैं, आज के भक्तगण क्या कहते हैं ना, कहते हैं कि मुझे चलते फिरते सार शब्द सुनाई देता है। सज्जनों, वो सार शब्द नहीं है, वो ब्रह्मांडी शब्द है जिसे आप सभी चलते फिरते सुन रहे हैं। क्योंकि सार शब्द काया से बाहर है। जब काया से बाहर निकलेंगे तब सार शब्द को आप जान पाएंगे। ये जो आप शरीर में बैठकर सुन रहे, बहुत से लोगों की बात सुनिए, कितने अच्छे से कहते हैं कि जो सार शब्द होता है ना, इतना भयंकर आवाज होती है कि मेरे कान फट जाते, कान फटने लगते, इतना तेज आवाज होता है। अरे सज्जनों, विचार करिए आप सभी कि जब काया से बाहर का शब्द है तो कान तो काया के अंतर्गत आता है ना। तो काया से बाहर का शब्द कान से कैसे सुनाई देता है? हा? कान तो काया के अंतर्गत है और शब्द काया से बाहर है। तो ये जो कहते हैं लोग ना, एकदम महाझूठ बोलते हैं। मैं तो इस चीज को जानता हूं ना, मैं तो साधना करके सब चीज देख रहा हूं। बाकी आजकल के लोग ना, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए, अपने बाणी जाल को पसार करने के लिए झूठ बोलते हैं कि सार शब्द इतना भयंकर होता है कि कान फटने लगते देखने सुनने से। सज्जनों, वहां कान का काम ही खत्म हुआ, तो सूरत सुनती है सार शब्द को। काया से तो आप बाहर निकल जाते हैं। काया के अंदर रहकर जो शब्द आप लोग सुनते हैं ना, वो सारे के सारे ब्रह्मांडी हैं। इनको सार शब्द अगर मान के आप बैठ गए तब तो आपका राम नाम सत्य ही है, फिर तो सब बेकार है, फिर तो सब कमाई सब व्यर्थ में चली जाए। क्योंकि जब तक शरीर, ये आत्मा शरीर पकड़ी है तब तक तो इसमें शब्द हो रहा है। जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर का विनाश हुआ, शब्द भी विनाश हो गया, ब्रह्मांडी शब्द। मुक्ति आपकी नहीं है। केवल उस आवाज को सुन लेते हैं आप ब्रह्मांड की और मान लेते हैं कि सार शब्द सुन लिया हमने। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसी को आजकल समाज में लोग नहीं जानते। संतों ने इसीलिए कबीर पंथ में एक दाग लगा दिया है साधना के ऊपर। क्योंकि साधना मूल रूप से वो जानते नहीं है, नहीं करते हैं साधना। यदि जानते करते तो कभी ऐसा नहीं बोलते जैसा वो बोलते कि मुझे चलते फिरते सार शब्द सुनाई देता है। अब सज्जनों, मैं आपको बताता हूं सार शब्द कैसे सुनाई देता है। सार शब्द आपको तभी सुनाई देगा जब आप काया से बाहर जाएंगे। अब यहां पे थोड़ा साधन भेद को मैं बताता हूं। जैसे जो खिंचाव होता है, वो खिंचाव इसलिए होता है कि आपकी सूरत शरीर से निकल रही है और शरीर से निकलने के बाद सूरत अपने शब्द को सुनती, आत्मा के शब्द को सुनती है और आत्मा का ज्ञान करके फिर परमात्मा का ज्ञान करती है। और उसी को जीवन मृतक की अवस्था कहते। क्यों? क्योंकि जब आपकी सूरत शरीर से निकलेगी ना, तो शरीर एकदम शून्य पड़ जाएगा, शरीर की प्राण की गति रुक जाएगी, क्योंकि सूरत निकल गई शरीर से। उसी को कहते हैं जीवन मृतक की अवस्था। क्योंकि जीते जी मरना वही है। जीते जी सूरत शरीर से निकाल के जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान करता है इंसान,
तो उसे जीवन मृतक की अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था पर ही आपको सार शब्द प्राप्त होता है। शरीर में रहकर आपको सार शब्द कतई प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए आपको शरीर से बाहर निकलने की साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के आपको वो शब्द प्राप्त नहीं होगा। सार शब्द प्राप्त करने की अवस्था क्या है? जीवन मृतक की अवस्था है। सद्गुरु कहते हैं, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो के ना मुआ, बहुरी न मरना होई। सज्जनों, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई। सदगुरु कहते मरते मरते सारा संसार मर रहा है, मगर मरना असली में कोई जान ही नहीं पाया कि हमें किस मरने से हमारा मुक्ति होगा। सदगुरु क्या कहते? ऐसा हो कि ना मुआ। जो आत्मा परमात्मा को जानकर नहीं मुआ तो बहुरी न मरना हो। उसका मरना बेकार है, क्योंकि जो जन्म मरण में जा रहा है। मरना ऐसा मरो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। वो मरना जीते जी मरना है। जीते जी मरना इसलिए है कि जब आपकी सूरज शरीर से निकलती है और अपने आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप का ज्ञान करती है, तो वो शरीर उस समय आपकी मृतक के समान हो जाती है। मृतक के समान शरीर हो जाती है। उसी को जीवन मृतक की अवस्था बोलते। वही जीवन मृतक की अवस्था है। इसी अवस्था में आपको सार शब्द और आत्म शब्द की प्राप्ति होगी। इन झूठे गुरुओं के चक्कर में मत पड़ना कभी, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तो बर्बाद कर ही लिए हैं अपनी जिंदगी। आपकी भी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपका जो लक्ष्य है, हमें मुक्त होना है, सार शब्द परमात्मा को जानना है, अमर लोक देश जाना है, उस लक्ष्य से आप कोसों दूर हो जाएंगे। कभी उस लक्ष्य पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप सभी को जो गुरुओं ने बता रखा है कि जो चलते फिरते जो शब्द सुनाई देता है, तो ये ब्रह्मांडी शब्द है, काल का शब्द है। इससे आपकी मुक्ति नहीं होगी सज्जनों। सदगुरु कहते हैं, जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव सब भटका खावे। जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भटका खावे। ध्यान विदेहा नाम विदेहा, दोई लख पावे मिटे संदेहा। अब सदगुरु सारा वेद खोलते हैं कि जब तक ध्यान विदेह वाला नहीं आएगा, विदेह मतलब काया से बाहर का, जब तक काया से बाहर का ध्यान नहीं करोगे, तब तक जीव सब भटका खावे, जन्म मरण में जाओगे, कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, अमर लोक देश नहीं जान पाओगे। सदगुरु कहते ध्यान विदेहा नाम विदेहा। ध्यान विदेह है, शरीर से बाहर का ध्यान करना है, काया से बाहर का ध्यान करना है। और नाम विदेह, नाम भी विदेह, जो परमात्मा सार शब्द का नाम है वो विदेह है, वो भी काया के अंतर्गत नहीं है, पांच तत्व में नहीं है नाम। आप चलते फिरते शरीर से सार शब्द को सुनते हैं, कहते सार शब्द है, वो सार शब्द नहीं। सदगुरु कह रहे ध्यान विदेह नाम विदेह। जैसे ध्यान विदेह करना है काया से बाहर, उसी तरह से नाम भी विदेह, काया के अंतर्गत नहीं है नाम। सार शब्द, नाम मतलब सार शब्द। और दो ही लखे ताको मिटे संदेह। जो इस चीज को लख लेता है, जान जाता है, उसका संदेह मतलब जन्म मरण मिट जाता है। सार शब्द किस अवस्था में सुनाई देता है? विदेह अवस्था में। सज्जनों, भक्तजनों, प्यारे हंसजनों, इस भ्रम में कभी मत रहना। साधु संतों के चक्कर में इस भ्रम में मत पड़ना कि जो तुम्हें काया के अंतर्गत सार शब्द सुनाई दे रहा है, शब्द सुनाई दे रहा है, ये सार शब्द है। ये सार शब्द नहीं, काल का शब्द है। सार शब्द तो बहुत आगे है। सारे भेद खुलेंगे। 15 अप्रैल को आप सभी भंडारे में आएंगे। सारे भेद खोल के हम आप सभी को मुक्ति पद प्रदान करेंगे। सज्जनों, मेरे सत्संग को ध्यान से सुनिए, सारे सत्संग को ध्यान से सुनिए और हर जगह पहुंचाइए। और सज्जनों, कुछ लोग एक बाणी उठाते हैं कि शब्द कहूं तो शब्द नहीं, शब्द हुआ माया की छाई। बड़ी सत्य बात है। अगर तुम मुख से शब्द बोलते हो तो वो शब्द नहीं है, वो असली सार शब्द नहीं है।
वो माया की छाई है। जो शब्द तुम बोल करके सोचते हो कि सार शब्द है, या मंत्र जाप करते हो सोचते हो ये सार शब्द है, वो सार शब्द नहीं, वो तो माया की छाई है। अगर कहने में जो शब्द आ रहा है वो माया है, और सदगुरु का जो परमात्मा का शब्द है वो कहने में नहीं। सार शब्द जो है एक सांकेतिक रूप दिया जाता है आपको, सार शब्द नाम, बाकी परमात्मा का कोई नाम नहीं है। ना आपका कोई नाम है, ना परमात्मा का कोई नाम है। परमात्मा अनाम है, बेनाम है। परमात्मा को शब्द नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि परमात्मा परमात्मा है। उन्हें एक सांकेतिक रूप दिया जाता है, सार शब्द। अगर कहने की बात आ गई तो परमात्मा को वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि शब्द कहूं, कहूं का मतलब जो कहने में शब्द आता है वो माया की छाई है। तो कहने वाले शब्द, सार शब्द कहने वाला शब्द नहीं है, क्योंकि सदगुरु कहते हैं कावरिणो कांति छवि मोह पे बरने न जाए, अब चिकुरन के उजियारते विभु कोटिक शरमाए। सदगुरु परमात्मा कहते क्या वर्णों में सार शब्द की छवि, उस परमात्मा की छवि मुंह पे वर्ण न जाए। मैं उस परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकता हूं वाणी से, क्योंकि वाणी से परे है वो परमात्मा। चिकुरन के उजियार से भी कोटिक शर्माए। सदगुरु परमात्मा के दिव्य स्वरूप के छोटे से अंश से में इतना प्रकाश है कि करोड़ों सूर्य शर्मा जाते हैं। उनके सामने करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी कोई प्रकाश नहीं है। विभु कोटिक शर्माए। सदगुरु कहते हैं अब रन को क्या बरनिए, मुंह पे बरनी न जाए, अब रन बरने वाहिरे, करी करी थका उपाय। जो अवर्ण परमात्मा है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको तुम कैसे वर्णन कर सकते हो, कैसे शब्द मान सकते हो कि शब्द के अंतर्गत वो परमात्मा है। अवरण वर्ण बाहिर, अवरण परमात्मा जो है वर्ण से बाहर है, वाणी से बाहर है। वाणी में जो शब्द आते हैं वो सब काल के हैं। सदगुरु परमात्मा कोई वाणी के शब्द थोड़ी है। जो लोग कहते हैं ना, नाम शब्द कहूं तो शब्द नहीं, शब्द हुआ माया की छाई। शब्द कहूं तो शब्द नहीं, अगर उसे शब्द कहते हो कि बोलने में वो शब्द आता है तो वो शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द बोलने वाले शब्द तो माया की छाई। सदगुरु कहते हैं जब तक वाणी उचरे तब तक काल की फांस। वाणी परे जो शब्द है सो सदगुरु के पास। इस भेद को समझिए, जब तक वाणी के द्वारा जो शब्द निकलते हैं वो काल की फांस है, वो माया है। वाणी से परे का जो शब्द है उसे विदेह कहते हैं। सार शब्द परमात्मा जो है वो सदगुरु के पास से मिलेंगे, आपको सदगुरु के ज्ञान से मिलेंगे वो परमात्मा। शब्द कहूं तो शब्द का नाही का अर्थ धरती पर कोई समझ ही नहीं पा रहा है। सभी लोग इसी में परेशान हुए, इसी पर लोग एक दूसरे को सुना रहे हैं, मगर इसके अर्थ को कोई नहीं समझ रहा है। शब्द कहने में जो आता है वो तो माया की छाई है। ये है जो बोलने में शब्द आ रहा है सब माया है। वो परमात्मा बोलने की विषय नहीं, अनुभव की चीज है। अनुभव गम में परमात्मा है। शब्दों शब्दातीत परमात्मा, शब्द से परमात्मा नहीं है। शब्द से परमात्मा को संबोधित नहीं किया जा सकता, शब्द से केवल इशारा किया जा सकता है। परमात्मा का वर्णन शब्द से नहीं किया जा सकता है। परमात्मा का नाम भी कहते हो तो कोई नाम नहीं उनका। परमात्मा को अनुभव करना है, देखना है, साधना करके। इस भेद को जो हमने खोला है बहुत अनमोल और अद्भुत सत्संग है, अद्भुत भेद है। जन जन तक शेयर करो, जन जन तक वीडियो पहुंचाओ ताकि सभी लोग सही ज्ञान को जान सके। धरती पर सदगुरु परमात्मा ने मुझे इसीलिए भेजा है, सदगुरु का इसीलिए आशीर्वाद हुआ है कि आप सभी को सही मार्ग में बता सकूं। गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सभी को मैं ये सारे भेद खोलूंगा। 15 अप्रैल को पूरी तरह से मैं आप सभी को साधना दूंगा, और साधना करके मेरी गारंटी कि आप सभी मुक्त होंगे जन्म मरण से, आत्मा परमात्मा को जानेंगे। 15 अप्रैल के भंडारे में सभी लोग आइए। जितने लोग आना चाहते हैं मेरे नंबर पे फोन करके मुझे सूचित जरूर करें।
और इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि सदगुरु का असली ज्ञान है पेवर ज्ञान ही, जन जन तक पहुंचाना है। अगर आपको ये बात समझ में आती कि नहीं सत्य है, तो अन्य लोगों को पहुंचाना आपका सबसे बड़ा धर्म है। नहीं पहुंचाओगे तो पाप के भागी बन जाओगे। सत्य चीज जान गए हो तो सबको जगाओ, सबको जनाओ, सब पर भेजो ये सत्संग। हर सोए हुए जीव को, हर भटके हुए जीव को रास्ते पर लाना है, सोए हुए जीव को जगाना है। हमें भक्ति भी करनी है, सेवा भी करनी है, सत्संग ज्ञान का प्रचार भी करना है। अगर जिसने भक्ति कर ली, सेवा कर ली और सत्संग ज्ञान का प्रचार कर लिया, धरती पर उससे कोई रोक नहीं सकता मुक्त होने से। भक्ति कर लो, सेवा कर लो और सत्संग ज्ञान का प्रचार कर लो, तुम्हारी मुक्ति 100% कंफर्म है, पक्की है, मुक्ति मिलेगी। बस भक्ति, सेवा, सत्संग और ज्ञान प्रचार में लगे रहो, मुक्ति मैं दिलाऊंगा। परमात्मा जरूर मुक्त करेंगे अगर उनके ज्ञान का प्रचार करोगे, उनकी भक्ति करोगे, साधु संतों की, गुरु की सेवा करोगे, अवश्य मुक्त होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।